नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट स्पेस को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि जब भी किसी जॉइंट में बहुत क्लोजनेस आ जाती है, यानी कि करीब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां के जॉइंट सरफेस पर घिसाव पैदा शुरू होना हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गद्दी या डिस्क। हर एक जॉइंट को बचाने के लिए भगवान ने वहां पर गद्दी दी है, मैकेनिकली उसका प्रोवाइड किया गया है, ताकि जॉइंट के ऊपर, डायरेक्ट बोन के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम पड़े। क्या होता है कि ये मसल्स होते हैं, इन मसल्स के वीकनेस की वजह से, प्लस यहाँ के जो भी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनके वीकनेस की वजह से यहाँ पर जॉइंट स्पेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इनको इंक्रीज करना होता है। इनको इंक्रीज करने के लिए इनके मसल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है। जैसे मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है। इस तरीके से जब हम स्ट्रेच करते हैं, यानी कि पुल करते हैं, जब पुल करने की वजह से मसल्स के अंदर में खिंचाव पैदा होता है और जॉइंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। वो दूर जाने की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने लग जाता है, और जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा वहाँ पर पेन, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन या कोई और भी ऐसी कंप्लेंट्स होंगी जिसके अंदर में बहुत ही ड्रास्टिकली कमी आने लग जाएगी। कई बार हमने देखा होगा कि फुट की स्वेलिंग होती है, यानी कि पैरों के अंदर सूजन आना बहुत ही कॉमन, आम सी बात है। ये उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है, टीचर्स में जो खड़े होकर काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स में होते हैं, लेक्चरर्स में होते हैं, डॉक्टर्स में होते हैं, लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जिनको कई घंटों तक खड़े खड़े अपने क्लासेस लेने पड़ते हैं, लेक्चर लेने पड़ता है, या अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यानी कि कमी आने लग जाती है। और जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होगा, आप देखेंगे कि मसल्स वहां पर श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड सप्लाई का डिमांड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो कम होने की वजह से इनके घुटने और एंकल के बीच का जो पोर्शन है, जिसे काफ मसल्स कहा जाता है, यानी कि बोन, टिबिया है और काफ मसल्स, इनके अंदर श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये पोर्शन जो होता है, इनके अंदर पेन आना, यूजुअली सब लोग कंप्लेन इसी एरिया में करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में मसल का वीकनेस शुरू होता है थाई बोन में, और जैसे ही थाई बोन को इन्वॉल्व करेगा वो जाके कंप्लेन होगा नी जॉइंट में। क्वाड्रिसेप्स प्लस हैमस्ट्रिंग्स प्लस लेटरल मसल्स और मीडियल मसल्स, ये जितने भी नी जॉइंट के सपोर्टिव मसल्स हैं, इन सब मसल्स के अंदर में बहुत ही ड्रास्टिकली वीकनेस आती है, जिसकी वजह से सीढ़ी पे चढ़ना, उतरने में आसानी होगी, लेकिन चढ़ने के वक्त में सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि चढ़ने के वक्त में इन मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन मसल्स की इनसफिशियंसी की वजह से जॉइंट्स बहुत क्लोज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब जॉइंट स्पेस को उसको इंक्रीज करने के लिए, यानी कि नी जॉइंट के स्पेस को इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस मसल्स को आप डेवलप कीजिए, यानी कि स्ट्रेंथ कीजिए। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, इनके अंदर में कई बार मैन्युअली ट्रैक्शन भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है। उसको पोजीशन देना होता है, एक पैर को स्टेबल करके दूसरा आपके नी से उसे सपोर्ट दीजिए और फिर नी को पुल करना है। ये इतना एकदम जेंटल ट्रैक्शन होना चाहिए, ताकि इसका इम्पैक्ट हिप जॉइंट पर ना पड़े। इस तरीके से हम मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, लिगामेंट्स, टेंडन, इन सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर जब वर्कआउट करते हैं तो ये जॉइंट स्पेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और जॉइंट के वेयर एंड टेयर, यानी कि जो अंदर घिसाव पैदा होते हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, और हमारे जॉइंट की फंक्शनल एबिलिटी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाती है। तो ये था हमारा जॉइंट स्पेस इंक्रीज करने का तरीका। अगर आप में से या आपके कोई भी जानकार लोग इस चीज से पीड़ित हैं कि भाई मुझे घुटने में दर्द बहुत ज्यादा है, या मुझे एडियो में दर्द है, या एंकल में दर्द है, या फिर रात में मुझे नसें चढ़ जाती है, यानी जिसे मसल क्रैम्प्स कहा जाता है, अगर ऐसे में से किसी से भी पीड़ित हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाइए, ताकि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और हमें आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।